दोस्तों, डिसेंट्रलाइज एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इसके बारे में जानते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज क्या होता है ज़रूर जानते होंगे। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है ये भी समझते होंगे। पर जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या फिर क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं, डिसेंट्रलाइज क्या होता है नहीं जानते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिसेंट्रलाइज क्या होता है पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज क्या है ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जिस प्रकार से कोई चीज़ पेपर में लिखा होता है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और साधारण कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क इतना होता है कि सामान्य कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर होता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की सहायता से किया जाता है। साधारण भाषा में समझे तो कोई चीज़ को अगर हम कंप्यूटर पर लिखते हैं तो हम उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सभी नियम और शर्तों को कंप्यूटर में कोडिंग का इस्तेमाल कर बनाया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। इसके अंदर एक बार जो भी डेटा ऐड किया जाता है उसमें फिर किसी भी तरह के बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आगे हम इसके बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे। पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि सेंट्रलाइज क्या होता है, फिर आपको बताएंगे कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। दोस्तों, सेंट्रलाइज जिसे हम केंद्रीकृत भी कहते हैं। केंद्रीकृत का मतलब किसी भी एक कंपनी या कोई कार्य को चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के पास उसका कंट्रोल या अथॉरिटी होता है। कंपनी का कोई भी डिसीजन लेने का हक सिर्फ उस बंदे के पास होता है। आसान भाषा में समझे तो जैसे इंडियन करेंसी जिसकी अथॉरिटी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास है। आरबीआई चाहे तो कभी भी नोट्स को बदल सकते हैं और नए नोट्स जारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज जिसे हम हिंदी में विकेंद्रीकृत भी कहते हैं। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम है जिसकी अथॉरिटी या कंट्रोल किसी भी एक इंसान या किसी एक कंपनी के पास नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में मौजूद डेटा को किसी एक इंसान के द्वारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ना ही पूर्ण रूप से हटाया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। यह वही टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी काम करती है। ब्लॉकचेन एक प्रकार का डिजिटल खाता है। यह ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखती है और इस ब्लॉकचेन को दूसरे यूजर वेरीफाई करते हैं। जब वेरीफाई करने वाले लोग इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देते हैं तब यह ब्लॉकचेन बंद हो जाती है और इसके साथ ही दूसरा ब्लॉक ऐड हो जाता है जो कि इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से खाली होता है। ये ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे कंट्रोल करना या हैक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आपको इसे हैक या कंट्रोल करने के लिए दुनिया में जितने भी मोबाइल और कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी कंप्यूटर में जाकर सभी ब्लॉक्स को एक साथ एक ही समय में तोड़ना होगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होते हैं। इस टेक्नोलॉजी में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी डेटाबेस ब्लॉक्स के जरिए स्टोर होते हैं। हर एक डेटाबेस उस सिस्टम में मौजूद हर एक यूज़र के पास शेयर होता है, इसलिए
डिसेंट्रलाइज सिस्टम में किसी भी एक इंसान के द्वारा डेटा में बदलाव करना या उसे डिलीट करना लगभग नामुमकिन सा होता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम बिटकॉइन का उदाहरण लेते हैं, जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। बिटकॉइन की अथॉरिटी ना किसी एक व्यक्ति के पास है, ना कोई कंपनी के पास है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम काम करता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है और कैसे काम करता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।